हाय कैप्रिकॉर्न, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल थ्रू माय इंट्यूशन से। तो देखते हैं आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है। देखो आज जो है ना बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपका जो नेक्स्ट डे है 29 मार्च को जो है, आप देख चुके होंगे बहुत ज़्यादा रील्स वील्स में, इंस्टाग्राम में सब चीज़ें हाईलाइट होती है, यूट्यूब में होती है, रील्स में, शॉर्ट्स में। वो ये है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है अनदर राशि में। और जो सैटर्न की जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, लाइफ स्पैन होता है किसी भी ज़ोडिएक में, वो लगभग 7 साढ़े 7 साल का होता है, इसलिए साढ़े सती का नाम दिया जाता है। तो ये जो है बहुत समय से मकर राशि वालों, अब मकर राशि वालों देखो, आपके अगर कुंडली में ही मकर है आपका, ठीक है, नाम से भाग्य से लिखा जाए तो मकर है, तो आपकी कुंडली है। अगर अदरवाइज आप जैसे भी देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ से देख रहे हैं, उससे आके मकर है, डजेंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट आ ही आता है ना। तो वहाँ पर अब जो है, अगर आपके कुंडली में साढ़े सती थे, मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लाइफ में, स्कॉर्पियो कैंसर्स इनके लाइफ में साढ़े सती चल रही थी, जो कि कल का दिन है 29 मार्च को ये दूसरी राशि में जा रहे हैं। और दूसरी राशि में जाने का मतलब ये है कि इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर ये कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स छोड़ के अपनी जाते हैं। तो आप देखना, थोड़ी फाइनेंशियल अपग्रेड, बहुत सारे दोस्त मित्र आपके बन सकते हैं इस समय। और कोई भी जो अभी तक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती थी, डिप्रेशन चलता था, मुझे काफ़ी लोग कमेंट भी करते थे कि कैप्रिकॉर्न्स की मकर राशि वाली लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि बैड साइड, हर किसी का ना कर्मा होता है। अगर देखो कैप्रिकॉर्न साइड वालों का क्या होता है ना, जो ये सैटर्न रूल कर रखा था, है ना, सैटर्न ने रूल करा हुआ था। तो ये सैटर्न रूल में क्या होता है, हमारे कर्मास होते हैं। अगर आपके कर्मास अच्छे चल रहे थे तो ये गुड कर्मास में आएगा ही आएगा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर साढ़े साथी भी चल रही है। लेकिन अगर आपका बैड कर्मा है, किसी के साथ आपने बुरा करा है, पीठ पीछे बुराई करना, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना, या किसी के लिए आप दिल से ही बुरा चाहते हो, बुरा कर रहे हो, चालाकी रखना दिमाग में, ये भी कहीं ना कहीं बैड कर्मास होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग बैड हो या फिर आपके कर्मास बुरे होंगे, इसलिए आपके साथ बुरा होता है। बट समवेयर जो ये सैटर्न है, ये हमारे टीचर होते हैं, और हमें एज अ टीचर ये बहुत कुछ इस साढ़े सती के समय, सही गलत, मिजरेबल इन द सेंस कि बहुत सी चीज़ें हैं, आप बहुत ऐसी चीज़ें जो आपके दिल के नज़दीक हो, रिश्ते हैं, दोस्ती हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ भी है, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, आपको लगता है मैं इनके साथ कभी दूर नहीं होंगी या होऊंगा, ये आपसे दूर चले जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत ऐसा लॉस झेलोगे, हार्ट ब्रेक होगा, आंखें खुल जाएंगी कि अरे। तो ये सब चीज़ों की एंडिंग हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे रीडिंग करते हुए मैं आपको बताती रहती हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप सैटर्न रिमूवल जो हो रहा है, साढ़े सती ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है ये भी मैं आपको गाइड करूँगी। लेकिन पहले आपकी करंट एनर्जीज हम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए, गाइड मी एंड टेल मी क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लाइफ में। लास्ट शफल है, देन आई पिक आउट द कार्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, द लवर्स, 6 ऑफ की कल की रीडिंग में भी आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक कार्ड और है। ओके, आप सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज में ज़्यादा हो कैप्रिकॉर्न्स, एंड या आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंट बनते हुए दिख रहे हैं। करंटली आपकी लाइफ में यही चलता हुआ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग सिचुएशन में आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि जो मेरे साथ अच्छे से रह रहा है, देखो सैटर्न की एनर्जीज जो चेंज हो रही है ना, शुरू हो चुकी है चेंजेस, एंड वहीं आपकी सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज है। और कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, आराम से बैठ के सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में जो मेरे साथ अच्छा कर रहा है ना, जो मेरी बुराइयां कर रहा है, आपको रिश्तों की सच्चाइयां भी दिखती होंगी। एंड यही समय है जहाँ आपको दिख रहा है कि मेरे साथ कौन बुरा कहता है, मेरे लिए कौन अच्छा सोचता है, और मैंने किसी के लिए इतना करा है तो उसने मेरे लिए क्या करा है। पहले आप सेल्फलेस थे, बिल्कुल करते रहते थे बच्चों की तरह, एकदम ना दिल दिमाग कुछ नहीं लगाते थे। आपको लगता था इस ये मेरे लिए अच्छा है तो मैं भी इसके लिए अच्छी रहूँगी, या वाइस वर्सा। जेंट्स हैं आप, मैन हैं, तो अपने आप ही समझते रहना, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ। तो आप सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज में आप आ चुके हैं। आप कह रहे हो मुझे जो सही लग रहा है मैं करूँगी, मुझे जहाँ लग रहा है कि मुझे जो जवाब उल्टे उल्टे कोई दे रहा है मैं उल्टे जवाब दूंगा,
है ना? और वहीं आपको लगता है कि इस ये मुझे जो उल्टे जवाब दे रहे हैं या मेरे से जो कोई ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, मैं क्यों उसके साथ अच्छे से ट्रीट करूँ, है ना? तो आप कहीं न कहीं साइड होते जाते हो और आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ़ में मैं खुद भी इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे बहुत कुछ लाइफ़ में अचीव करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस देखने हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट देखनी है, बहुत चीज़ें देखनी है। मैंने दूसरों के लिए जीना जो करना था मैं अभी भी जीऊँगी, अभी भी प्यार करूँगा, सबके साथ अच्छे से रहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बारे में सोचूँगा। लेकिन मैं इसमें गलत नहीं हूँ, मैं रूड नहीं हो रही हूँ, रूड नहीं हो रहा हूँ। मैं किसी को उल्टा-सीधा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे उल्टा-सीधा कह रहा है, तो वो फिर खाएगा भी मेरे से, मतलब मेरे से सुनेगा भी, ठीक है? तो सेल्फ फ़ोकस्ड एनर्जीज़ है, आप कह रहे हो कि मैं एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बनूँ, अपने फाइनेंसेस इम्प्रूव करूँ, अच्छे से लाइफ़ में आगे बढ़ूँ, ये सब आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप कहते हो देखो, आप कह रहे हो कि अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है सामने वाले का बिहेवियर मेरे लिए, अगर मैं किसी के लिए इतना कर रही हूँ और कोई मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मैं आँखें बंद करे हुए क्यों बैठी हुई हूँ? जो कोई मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मैं भी उसके लिए इतना ही करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा बढ़ के करूँ, लेकिन अगर जिसके लिए मैं बहुत कर रही हूँ और मुझे इन रिटर्न बहुत कम मिल रहा है, तो मैं क्यों किसी के लिए इतना ज़्यादा करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। अब थोड़ा आप लिमिट्स ला रहे हैं, ठीक है? एंड साथ में लवर्स आ रहा है। आप हमेशा से अपने लव के एस्पेक्ट में आप यही सोचते हो कि मुझे ना एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे समझे और मैं उसको समझूँ। आप एक सोल लेवल तक एक कनेक्शन चाहते हो। आप एक्सप्रेस नहीं भी कर पा रहे हो अपनी आँखों से, अपनी बातों से, अपनी ज़बान से, आप फिर भी आप चाहते हो कि आपकी आपके दिल आपको वो कनेक्ट कहीं न कहीं आपके दिल से करे वो पर्सन और आपको समझे। आँखों ही आँखों में आप दूसरों को समझा दो या आप जो फ़ील करो आपके पर्सन को समझ आ जाए। तो ऐसी एनर्जीज़ है। आप चाहते हो आप जिस भी कनेक्शन में आओ आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, ठीक है? आप ये नहीं चाहते हो कि डिफरेंसेस हो, क्योंकि आप जो हो आप काफ़ी हाई लेवल थिंकिंग वाले पर्सन हो, लग्ज़री देखते हो, बहुत कुछ आगे लाइफ़ में बढ़ना चाहते हो, आपकी चाहत है ऐसी। लेकिन आप ना देख रहे हो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आप कह रहे हो कि बिहेवियर उस इंसान का अच्छा नहीं है या आप कह रहे हो कि यू नो कास्ट अलग है या डिस्टेंस है, जो भी चीज़ है, अब आप ना प्यार तो देख ही रहे हो लेकिन आपको और रिस्पेक्ट भी आपके माइंड में आता जा रहा है कि क्या मेरी विश फुलफिलमेंट जिस तरीके से मैं चाहती हूँ, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ वो हो रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं सही तो कर रहा हूँ। मतलब ये सब चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं भी चल सकती हैं या चलेंगी आने वाले समय में। करंट एनर्जीज तो यही है। आपके नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कैप्रिकॉन्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी रीसेंट नेक्स्ट, मतलब बहुत जल्दी जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में होने वाला है वो क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड रिवर्स। देखो, अगर आप किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिले एंड आपको उनसे बहुत प्यार मिले, खुशियाँ मिले, जिस तरीके की खुशियाँ आप उस पर्सन से चाहते हैं। एक सेकेंड, हाँ मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी। ठीक है, मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। यही आ गया, देखो ये बॉटम ऑफ द डेक आया था। सो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है, आप और एस्पेक्ट भी देख रहे हो। देखो 8 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जीज है। आप देखो इमोशंस में खुद को बहुत कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो मुझे इस समय। रीडिंग्स थोड़ी अभी आज थोड़ी लंबी होती हुई दिख रही है मुझे, लेकिन ठीक है। आपके ना इमोशंस बहुत कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं इंस्पेक्ट ऑफ मतलब इस कहाँ पर प्यार के जो एस्पेक्ट है वहाँ कंट्रोल हो रही है आपकी एनर्जीज। आप कह रहे हो कि मैं डिसीजन लूँ, कुछ करूँ तो सोच समझ के लूँ। ये नहीं है कि मैं अंधा होके बस करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, कहीं मेरे डिसीजंस गलत ना हो। आप काफ़ी गिविंग भी हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आप, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग हो रहे हो, गरीबों में पैसे बाँट रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज ऐसी काइंड हार्टेड पर्सन आप बनते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शंस में भी अगर आप पे बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, तब भी ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इवेंट्स कराते हुए, आप हिंदू हैं तो भंडारे करा रहे हो। मतलब आपके कहीं ना कहीं इमोशंस हो रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे कामों में अपना पैसा लगाऊं। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, जो बता रहा है कि आपको जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है किसी एस्पेक्ट में, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक, इसलिए मैं बात बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे तराजू है।
ठीक है? एक एस्पेक्ट तो यहाँ पे ये है पर्सन जो दे रहा है और एक यहाँ पे गरीब है। तो आप चाह रहे हो कि ऐसा सिचुएशन ना चले, इक्वली चले, तो आप वहाँ खुश नहीं हो, उस एनर्जीज़ में आप खुश नहीं हो और कहीं न कहीं एंडिंग चाहते हो। लवर्स को नीचे क्लैरिफ़ाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है कि फ्रॉड हुआ है, आप खुद को चीटेड महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कहीं न कहीं टैरो रीडिंग से या कहीं न कहीं आपके दिमाग से है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब आपको जो भी अपने पर्सन से एक्सपेक्ट था, आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट मिल रहा है और आपको खुशी नहीं मिल रही है और आपको मन कर रहा है कि इस पर्सन को पीछे छोड़ो, मतलब आपके साथ गलत हुआ है। तो कहीं न कहीं आपकी जो एस्पेक्ट हैं वहाँ पर आप डगमगा रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन एनर्जीज़ में, लव एस्पेक्ट में, इन चीज़ों में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर हमेशा गलत ही मिलने वाला है। आपको हो सकता है ये साइकिल बहुत समय से चल रही है, कभी ये पर्सन, कभी वो पर्सन, कभी जहाँ पर आपको हमेशा से ही एक प्यार की तलाश हो, वहाँ आपको प्यार कभी नहीं मिलता है। और यही चीज़ें हैं जहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि फिर से मेरे साथ एक हार्ट ब्रेक हुआ है। भले यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार था, सब कुछ था, लेकिन शायद प्यार प्यार में ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। ये सब आपकी मुझे सोच दिख रही है यहाँ पर। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स, है ना? यही सब सोच दिख रही है मुझे आपकी कि मैंने यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ लगाई हैं, इन्वेस्ट करा है, इतना प्यार करा है इस पर्सन को, इतना समझा है हर तरीके से। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप उस पर्सन को एक्ट करने के लिए चाहते हो, आपकी आपको समझे, आपको कॉल करे, आपको जाने, आपको माने, आपको मनाए, पुचकारे, प्यार करे, आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही है उस पर्सन से। और कहीं न कहीं आपको अब दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही है कि इस पर्सन ने, यार क्या मैं कभी इसके लिए कुछ थी ही नहीं? क्या इसके लाइफ में इतनी जल्दी आपको लगता है शायद कोई ना कोई इसके लाइफ में थर्ड पर्सन है, इस पर्सन के लाइफ में, तो आपको लग रहा है कि यार इतनी जल्दी इनके इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ चुकी है। मुझे लगता है आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हैं, मेरे चैनल के अलावा भी बहुत सारी रीडिंग्स देखते हैं और आपको शायद वहीं से कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चला है, या आपके लाइफ में अगर आपको सच में पता भी है तो आप हमेशा यही सोचते हो कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा करा है, चीट करा है, इसने मुझे प्यार के वादे कर करके, ऐसी ऐसी बातें करके इमोशनल कर दिया और अब मेरे साथ इतना गलत हो गया है। तो आपको लगता है इतनी जल्दी मुझे भूल चुके हैं, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा है, एक बार भी कॉल नहीं करा है, मैं किस हाल में हूँ, क्या है, क्या क्या मेरे ऊपर बीत रही है, कैसा चल रहा है मेरी लाइफ में, एक बार नहीं इस पर्सन ने देखा है। तो आप यही सब सोच सोच के ना आपका दिल बहुत टूटा जा रहा है, बैठा जा रहा है कि यार ये तो इतनी जल्दी मेरी लाइफ से चले भी गए, इनकी लाइफ में कोई और आ भी गया है, थर्ड पार्टी है, तो कैसे और ऑप्शंस देख रहे हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं, चिल कर रहे हैं, इन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप पीछे मुड़, आपको देखो आगे बढ़ना आपको भी है, आप आगे बढ़ रहे हो, देखो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, आगे आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप थोड़ा-सा ना पीछे मुड़ के देख रहे हो, आप कह रहे हो अच्छा ये तो अपने और ऑप्शंस देख रहा है, ये तो इसको और चीज़ें पसंद आ गई हैं, या फिर कह सकते हैं अपनी लाइफ में खुश है, ये अपना मस्त घूम रहा है दोस्तों या घूम रही है, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे जाने से। आपको दिल में था कि कहीं न कहीं मुझे समझे, ये मुझे मनाए, ठीक है, कुछ ना कुछ करके रिश्ता ये ठीक कर दे, पर इन्होंने शायद ये कोई स्टेप लिए नहीं होंगे। आप बताना कमेंट बॉक्स में लिए हैं या नहीं लिए हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कार्ड से कि नहीं लिए होंगे। एंड अब आप ना 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हो, मतलब कन्फ्यूजन में हो, कन्फ्यूजिंग स्टेट में हो। आपका एक तरीके से तो मन है कि इस पर्सन को जाने ही दूँ, छोड़ ही दूँ, है ना? और वहीं आपको बहुत हर्ट भी हो रहा है इस पर्सन के एक्शन से। मुझे लगता है अब सून आप इस पर्सन को छोड़ ही दोगे, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन तो आपका ऐसा ही है। लेट्स सी आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 3 कार्ड्स निकालेंगे 3 शफल्स के बाद। अगर उससे पहले कार्ड्स खुद आ रहे हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आई विल पिक इट आउट, ठीक है? कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी। ओके, इन्हें लगता है कि आप इस सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं, आप इस पर्सन से ज़्यादा बातचीत नहीं रखना चाहते हैं। ओके, द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई होप आप सबको कार्ड्स दिख रहे हो। द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। आई थिंक आपके पर्सन बहुत हायर अथॉरिटेटिव पर्सन है ये, एंड समवेयर ये एक आपके साथ हायर कमिटमेंट देखते थे, आपको ऐसा देखते हैं कि आपके साथ अगर इनको रहना है तो हाई वैल्यू ऑफ कमिटमेंट देनी पड़ेगी, मतलब मैरिज, आगे लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, एक सीरियस कमिटमेंट आप चाहते हो, आप कोई फ्रेंडशिप, आप कुछ अलग टाइप का रिश्ता नहीं चाहते हो, आप बस एक रिश्ता चाहते हो जहाँ पर आपको एक विश फुलफिलमेंट चाहिए ही चाहिए। देखो मुझे लग रहा है कि देखो 2 ऑफ वॉन्ट्स का एनर्जीज यहाँ पे आ गई है। आई थिंक आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं। द हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देखते हैं ये आपको।
एंड इसी वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। बर्डन यहाँ पे मनी एस्पेक्ट में हो सकता है, बहुत बर्डन है इस पर्सन के लाइफ में, बट आपके लिए यही सोचते हैं कि आप बहुत हाई वैल्यू ऑफ पर्सन हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो, एंड समवेयर ये आपको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ही आप इनको छोड़ के जा रहे हो। हाँ, ये आपके लिए यही सोच रहे हैं, आप इनको छोड़ के जा रहे हो, आपके लिए कोई इमोशंस, ये आपसे कितना प्यार करते थे, कितना आपको समझते थे, आपके लिए अंडरस्टैंड करते थे, फ्रेंडशिप बॉन्ड था, जो कुछ भी था, इस पर्सन को पता है कि आपको ये सब चीज़ें अब नहीं दिख रही हैं और आप इनसे फेड अप हो चुके हो। शायद अब ये आपको हाई वैल्यू ऑफ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से आप कन्फ्यूज़्ड होकर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहते हैं, या आपको एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इस पर्सन को ये चीज़ें पता है, क्लियर स्टेटमेंट ना देने की वजह से इनको लगता है कि आप, इनको भी पता है कि आप इनको छोड़ना चाहते हो, आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ रहे हो। शायद हाँ। इस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, लेट्स सी क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में करंटली। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी। लास्ट शफल, लेट्स सी क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओह ये तो काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं गाइस, हद से ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई बैलेंस सिचुएशन नहीं है, जैसे आप बैलेंस चाहते हो, है ना, जितनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस पर्सन की लाइफ में नहीं आ रहा है, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एंड अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं नए जॉब ऑफर्स आ सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, एक नए एस्पेक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। आई थिंक जितना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस सिचुएशन में, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, वहीं इस पर्सन की एनर्जीज में तो क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। आप जा रहे हो छोड़ के, एंड इस पर्सन की लाइफ में तो प्यार ही प्यार भरा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि आपको लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पे हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके एग्जिट से ही, इनकी लाइफ से जो आपका एग्जिट हुआ है तभी इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। एंड उधर आप चले गए हो लाइफ से, तब ये रोमांटिक है। आई डोंट नो हाउ, व्हाट, मतलब क्या है क्वीन ऑफ कप्स को, क्या हम क्लैरिफाई करें क्या है क्वीन ऑफ कप्स, क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, मनी एस्पेक्ट। हो सकता है कि ये किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जहाँ इनकी जॉब का हो, या फिर जो इनको समझ रहा हो, जिनसे कि टीम अप करके बात कर पा रहे हो। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, जहाँ पर ये एक्शन लेके बात कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात कर पा रहे हैं, जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ है। आई थिंक इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है गाइस। आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी सच में है या नहीं, आप लोग कमेंट डाउन करो, मुझे नहीं पता है, कार्ड्स हैं, है ना। सो यहाँ पे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ है इनका, आई थिंक जॉब एस्पेक्ट में या मनी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहीं इनको कुछ टीम वर्क या ऐसे कुछ मिला है जहाँ पर ये किसी को शायद पसंद कर रहे हैं। बेसिकली वर्क एनवायरनमेंट में ज़्यादा लग रहा है कि इनको कोई पसंद आ गया है या रोमांटिक सिचुएशन चल रही है। रोमांस दिख रहा है यहाँ पे। अगर हो सकता है किसी किसी के लिए वर्क एस्पेक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वर्क हो, पैसा हो, जॉब हो, फाइनेंसेस हो, बट अगर ये जॉब करते हैं, फाइनेंसेस इन सब चीज़ों में है और स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है इस पर्सन का और आपका ब्रेकअप हो चुका है जैसे मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है गाइस। एंड आई थिंक इनकी बहुत ज़ोरों शोरों से बातें चल रही हैं, इन्हें आपके जाने का कोई दुख है नहीं ऐसा, मतलब आप चले गए हो तो इनको लगता है कि हाँ मैं वो चीज़ नहीं कर पाई या बैलेंस नहीं ला पाया सिचुएशन में, बट ठीक है मुझे आगे लाइफ में बढ़ना ही है। ऐसा है जैसे एक दुख होता है ना एक प्रेमी को कि मैं इस पर्सन से बहुत प्यार करती थी, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, या वॉट एवर द सिचुएशन इज़। तो जो लवर्स होते हैं, ट्रू लवर्स, जिनको दुख होता है कि वो तो मेरा ही पार्ट है, हाफ मी एंड हाफ यू, ऐसा होता है ना, आर सोल इज़ वन, ऐसा कुछ, वन, टू बॉडीज़ वन सोल, वहाँ ऐसा प्यार नहीं है इस पर्सन का आपके लिए। इनको अरे ठीक है आप चले गए, अब क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना है ना। आई डोंट नो आप किससे डील कर रहे हैं। आपके लिए फटाफट गाइडेंस देख लेती हूँ मैं, फटाफट, एंड देन आई एम एंडिंग दिस रीडिंग। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स प्लीज,
आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे जो दिखा है मैंने बता दिया। मैसेज एंड ग्रेट फॉर्च्यून। आई थिंक आपकी लाइफ में आगे इम्प्रूवमेंट है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई मैच्योर पर्सन। इस पर्सन की एनर्जीज बहुत इमेच्योर थी, इस आपके आने वाले समय में बहुत मैच्योर, या फिर आपके कोई फादर फिगर हैं। तो यस, कोई आपका ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपके फादर आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। बट या मेहनत तो आपके खुद के हाथ में भी है। एंडिंग हो सकती है इस रिश्ते की, एंड समवेयर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई मैसेज। आई थिंक ये जो सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से चीज़ें इंप्रूव हो रही है आपके लिए। मतलब अभी तक जो आपने नहीं सोचा था वो होगा, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, बड़ी अजीब एनर्जीज आई हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए साइंस बता देती हूँ मैं। यहाँ पर कैंसर एनर्जी है, फायर, नहीं फायर तो मुझे नहीं दिखा है। हाँ, फायर एनर्जी है, द हेरोफेंट। एंड अर्थ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, अर्थ साइंस की एनर्जीज़ है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस है यहाँ पर, ठीक है। वर्गो हो सकते हैं यहाँ पे, जेमिनी की एनर्जीज़ है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। वाटर साइन की प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है। एयर साइन कोई हो सकते हैं, एयर साइन भी मुझे जेमिनी लग रहे हैं। ओके गाइज, एनीवे दैट्स द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।